बोले थे ना कुछ मत पूछिए। फैक्टर इनकम क्या होता है बताइए आप लोग। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम क्या होता है? क्या है? रेंट हो गया और प्रॉफिट। अरे वेजेस की जगह सैलरी हो सकता है। चलिए, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, फैक्टर इनकम, इसको लिख लीजिए आप लोग। लिख चुके हैं, फिर भी लिखिए, फिर से लिखिए, लिख लीजिए जो लिखवा रहे हैं। चैप्टर का नाम आपको बता दिया जाएगा। बेसिक है ये, बेसिक, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। इसके बाद आपको समझना है कि ट्रांसफर इनकम क्या होता है। क्या समझना हम लोगों को? ये फैक्टर इनकम लिख लिया आप लोग? ठीक है। निश्चय। मोदी जी दूसरे देश में जब घूमने जाते हैं तो उनको गिफ्ट मिलता है। तो कोई गिफ्ट का नाम याद है आपको? क्या? वाह। मोदी जी अगर दूसरे देश जाते हैं तो कुछ गिफ्ट मिलता है उनको? मिलता है ना? तो क्या उसके बदले वो पैसा देते हैं? तो जो बस उनको मिल गया और उनको कुछ देना नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे ट्रांसफर इनकम। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम हम लोग लिख रहे हैं, क्या होता है? ट्रांसफर इनकम refers to income, transfer income refers to income received transfer income refers to income received without rendering any productive service in return। इसको लिख लीजिए, फिर आपको एग्जाम्पल के हेल्प से समझाते हैं। हो गया सभी का? लिख लिया आप लोग? तो अब मान्या बताएंगे। मान्या ये बताइए, न्यू ईयर आया और आप मम्मी को कुछ गिफ्ट खरीद के दे दिए, न्यू ईयर गिफ्ट, ठीक है? तो क्या मम्मी उसके बदले कहेंगी बेटा पैसा ले लो? कुछ नहीं ना, गिफ्ट तो गिफ्ट हो गया। तो जो सिर्फ आपको एक साइड से आया और उसके बदले आपको कुछ नहीं देना है, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इनकम। हमारे देश से मोदी जी अलग अलग देश में जाते हैं और अलग अलग देश से उनको गिफ्ट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद कहते हैं कि हाँ हेलो पेटीएम करें, ऐसा तो है नहीं ना कि उसका पैसा भेजते, कुछ नहीं, बस उनको मिल गया। तो इसको बोलते हैं कि वन साइडेड गिफ्ट, ऐसे, ठीक है? अब वन साइड क्या, इसको वन साइड कॉन्सेप्ट कहते हैं कि एक साइड से बस आया, दूसरे साइड से कुछ नहीं जाएगा। बट बात समझिए, आपको यहीं पे बात समझना होगा कि अगर मोदी जी गए दूसरे देश में और उनको गिफ्ट नहीं मिला, ठीक, और अगर दूसरे देश से कोई आया तो यहां से मोदी जी गिफ्ट दिए, तो ऐसा नहीं है कि उनको मिला तभी दे रहे हैं, मतलब उनका इच्छा है तब दे रहे हैं, तो वो अलग अलग चीज़ है, ठीक है?
अब वो ये उनका कहने का मतलब समझ रहे थे कि उनको मिलता है तो ये इधर से देते भी तो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ आया निश्चय? अब मेरे बर्थडे में आप गिफ्ट दीजिए या मत दीजिए, हम आपके बर्थडे में आपको गिफ्ट दिए तो ये वन साइड हो गया। चलिए अब आप ना इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लीजिए। अच्छा, बूढ़े लोग को पेंशन आता है, आता है ना पेंशन, तो क्या वो जब पेंशन आता है तो फिर मोदी जी को फ़ोन करते हैं, सरकार को फ़ोन करके क्या बोलेंगे कि हम आपको मिठाई भिजवा रहे हैं, आप पेंशन भिजवा रहे हैं? तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अरे पेंशन आया, बात ख़त्म। समझ आया? समझ आया? ऐसा तो नहीं ना कि पेंशन आया तो अब क्या कहते हैं कि अब हमारे इंडिया का साफ सफाई करना, कुछ नहीं, पेंशन आया, बात ख़त्म, वन साइड है। लिख लीजिए आप लोग, ओल्ड एज पेंशन। अखिल पढ़ने पे ध्यान दीजिए। नहीं नहीं प्लीज फालतू बात मत करिए आप लोग। नहीं नहीं मत बोलिए ना, वही तो कह रहे, मत बोलिए। अच्छा, बेरोजगारी भत्ता का नाम सुने आप लोग? उसको इंग्लिश में बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। वो आप लोग को आता है ना, हमको कहाँ आता है? पॉकेट मनी। अब यहाँ पे थोड़ा सा केस भले अलग हो सकता है, पर सीधा कॉन्सेप्ट है, मम्मी पॉकेट मनी दे देते हैं, आप लोग खुश हो जाते हैं, बात खत्म, रिटर्न में कुछ काम नहीं करना होता है। बट प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो क्या ऐसा होता है? पैसा देने से पहले 4-5 काम करा लिया जाएगा आपको, फिर बोला जाएगा लो अपना पॉकेट मनी। ठीक है, चलिए। तो ट्रांसफर इनकम समझ आया आपको? हम लोग के टाइम अगर हम लोग रोने लगे तो हमारी दादी आके 1 रुपए देती थी, और जब 1 रुपए देती थी ना तो मन में पता है क्या चलता था कि 1 रुपए में 4 टॉफी खरीदेंगे, वो भी कौन सा, पार्ले जी वाला जो ऑरेंज वाला टॉफी आता है, वो बस यही दिमाग में चलता था कि आज 4 टॉफी का काम हो गया। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता बोले तो आपको, भत्ता, भट्टा नहीं भत्ता। हाँ अलग अलग होता है। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स को समझ लेते हैं, फाइनल गुड्स को पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फाइनल गुड्स को पहले समझ लेते फिर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी रौनक तो पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खूब मोबाइल चलाइए, पूरा इन्वेस्टमेंट आज ही कर लीजिए। चलिए इधर 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 देखिए, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल, मोबाइल। हाँ ठीक है, चलिए। तो अब शांत रहिए, अब शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए, अखिल सुबह सुबह उठें, ठीक है, और उठने के बाद सीधा मार्केट में चले गए, ब्रेड खरीदें, ब्रेड खरीदें और बटर खरीदें, ठीक है, और घर पे आके ब्रेड में बटर लगा के खा गए, तो इसको बोलेंगे फाइनल गुड्स। क्या है ये? कस्टमर जो है खरीदा और उसको कंजप्शन कर लिया, मतलब उसको खा पी लिया, बात खत्म। समझ आया? क्लियर है? बताइए, दूसरा एग्जांपल दें? ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। सुबह सुबह आप लोग उठें, छोला भटूरा खरीद के उसको खा लिए, फाइनल गुड्स। आप जलेबी खरीद के उसको खा लिए, फाइनल गुड्स। मतलब आप कोई भी ऐसा चीज आप परचेस करके उसको कंजप्शन कर लिए, तुरंत उसका यूज कर लिए, कंज्यूम कर लिए, फाइनल गुड्स। नहीं, बिना खरीदे कैसे खा पी लेंगी? हाँ क्या? वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। नहीं नहीं, आप घर पे बना रहे हैं तो अलग हो गया, हम बताएंगे, अभी अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी
अभी वो हो सकता है कि वही हो, पर अभी सुनिए जो हम बातें कर रहे हैं उसको समझ लीजिए। अब इतना डायरेक्ट समझ आ रहा है ना कि परचेस करके आप क्या कर लिए, डायरेक्ट कंज्यूम कर लिए। मार्केट से नहीं परचेस करें तो क्या भगवान जी से परचेस करेंगे? हेलो भगवान जी, एक बर्फ का गोला गिराइएगा तो थोड़ा, और क्यूआर कोड भी गिराइएगा, स्कैन करेंगे ऐसे करके, ठीक है। एक स्टेप आगे बढ़ना हम लोग, ठीक है, कि फाइनल गुड्स को और भी अलग तरीके से कुछ कहते हैं क्या, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई कोई चीज़ परचेस किए पर उसको अब यूज़ करके आप पैसा कमा रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सिलाई मशीन हम बता रहे हैं, उसको अब एग्जाम्पल में नहीं लेते हैं। वो क्योंकि वो यूज़ में थोड़ा सा अलग तरीके से उसका, हाँ, हम अभी बता रहे हैं उस पर, अभी डिस्कस करेंगे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा डिस्कस करेंगे। बट मेरी बात को समझिए, अभी जिस तरीके से हम ले जाना चाह रहे हैं उस तरीके से पहले समझ लीजिए। सिलाई मशीन, अच्छा ये बताइए, आप जब सिलाई मशीन परचेस करने गए तो वहाँ पे बहुत सारा सिलाई मशीन है। अब वहाँ से जब आप एक सिलाई मशीन परचेस कर लिए तो अब उसको अब अपने घर पे लाके आप उसको यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। तो अब उस सिलाई मशीन ना दो तरीके से यूज़ हो सकता है कि आप उससे जो कपड़ा सिल रहे हैं खुद के लिए सिल रहे हैं, या आप कपड़ा दूसरों का सिल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आप सिलाई मशीन 50,000 रुपये का खरीद कर लेकर आए अपने घर, तो जो सिलाई मशीन आप 50,000 का खरीद के लेकर आए हैं वो सिलाई मशीन से आप बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है, दूसरों का कपड़ा सिलेंगे और सिलकर आप उसको क्या करेंगे? देंगे और पैसा कमाएंगे। तो माना ये जाएगा कि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए हैं। क्या किए हैं? और इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ है? 50,000 रुपये का। तो इसको जो मशीन हम लोग परचेज करके लाए हैं इसको भी बोलेंगे फाइनल गुड्स। क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स। क्लियर हुआ आपको? क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे अखिल क्लास में है और आप ये बताइए कि क्या अखिल को लग रहा है देख के कि आगे कुछ कर पाएंगे जैसा पढ़ाई लिखाई है? मान लीजिए अखिल के मन में ये हुआ कि कल के डेट में हमको आमलेट बना के बेचना है, ठीक है, या समोसा बेचना है, समोसा बेचना है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अखिल गए मार्केट में, एक कढ़ाई खरीद के लेकर आए, ठीक है, फिर उसके बाद गैस स्टोव खरीद लिए। तो ये सारी चीज़ें जो खरीद रहे हैं इसको क्या बोला जाएगा कि अपने बिजनेस में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये फाइनल गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स। क्लियर है आप सभी को? आप जो परचेस कर रहे हैं तो आप अब इसको यूज करेंगे ना, तो फाइनल गुड्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा? चलिए, अब जो सारी चीजें हम समझाएं उसको लिख लेते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिखेंगे। फाइनल गुड्स आइदर का मतलब क्या होता है? हाँ, दो में से एक। हाँ, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग। गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर, हाउस होल्ड, as they are meant for
फाइनल कंजप्शन। फाइनल कंजप्शन लिख लीजिए, लिख लीजिए, आप 12th में हैं, इतना कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, जो लिखवा रहे हैं लिख लीजिए। पढ़कर समझ चुके हैं तो लिखने में क्या दिक्कत है। फाइनल गुड्स हो गया ना। एग्जाम्पल एक हो गया, दूसरा इन्वेस्टमेंट का लिख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट का लिख लेते हैं। गुड्स परचेज्ड बाई फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन। अब कोई भी फर्म है तो वो क्या खरीदेगा, मशीन, मशीनरी परचेस्ड बाय अ फर्म, मशीनरी परचेस्ड बाय अ फर्म। क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, वही हाउस होल्ड लिखे हैं जो आप पढ़े थे। चलिए, ये अगर आप लोग लिख लिए ना तो अब कुछ आगे समझते हैं। क्या? नहीं नहीं, सेम है, सब सेम है। हाउस होल्ड को हिंदी में कहते हैं घरेलू। घरेलू का मतलब वो सारे कस्टमर लोग, कंज्यूमर लोग जो परचेस करते हैं सामान को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। चलिए, इतना लिख लिया आप लोग ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, एक नया टॉपिक आपको समझा रहे हैं। हेलो, अभी देखिए, अभी किसकी बात हो रही थी कि आप मशीन खरीदे मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया, यही बात हो रही थी ना। अब हम लोग ये बात करेंगे, एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझेंगे, ठीक है। और जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें हंसने की ज़रूरत नहीं है, शांति से बस सुनिएगा आप लोग, ठीक है। अखिल अखिल ना पकौड़ी बेचने के लिए कढ़ाई कढ़ाई लिए थे, तो जो ये सारे एसेट्स को परचेस किए वो इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टमेंट। पर जो पकौड़ी या ब्रेड पकौड़ा से मान लेते हैं, ठीक है, तो ये जो ब्रेड लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और ब्रेड के अंदर जो आलू उनको फिल करना है वो, और तीसरा आपका क्या हो गया, बेसन, ठीक है, और आपका रिफाइंड हो गया, रिफाइंड या तेल, जो भी जैसे भी आपको छानना है, छनौटा छन्नी, जो भी हो। अब वो बस कर दीजिए, कर, बस 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 हो गया, पलटा हो गया, ठीक है। तो देखिए, जितने भी मशीन खरीदे गए उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा, पर जो हम लोग रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं उस रॉ मटेरियल को, अब देखिए क्या होगा, हम परचेस किए थे ब्रेड, और क्या परचेस किए थे, बेसन और तेल परचेस किए थे, पर इन सभी चीजों को मिलाकर बना क्या, ब्रेड पकौड़ा। क्या बना? तो जो ये अखिल ब्रेड खरीदे थे और बेसन खरीदे थे और तेल खरीदे थे, उनके लिए, अखिल के लिए इसको बोला जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोला जाएगा? क्यों? क्योंकि उसका जो फॉर्म है ना वो चेंज कर दिया हम लोग। ब्रेड से क्या बना दिए, ब्रेड पकौड़ा। आप कुछ परचेस किए और उस गुड्स को से आप दूसरा कुछ बना दिए, तो उसको बोलेंगे, जो भी हम गुड्स परचेस किए हैं, अखिल जो भी परचेस किए थे उनके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है? समझ आया? ठीक है। एक छोटा सा और एग्जांपल दे रहे, तुरंत समझ आएगा। हम चाय का दुकान कर रहे हैं, दूध खरीदे, चीनी खरीदे, चाय पत्ती खरीदे, ये तीनों गुड्स मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। क्या है?
और इसी से हम इन तीनों को मिलाकर क्या बना दिए, चाय। और कोई कस्टमर आया, चाय पी लिया, तो कस्टमर के लिए वो चाय क्या है, फाइनल गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आप लोग को समझ में आ चुका है, इसको लिख लेते हैं। मतलब इतना खराब चाय बनाते हैं हम। सुने आप लोग क्या बोले हैं, ये मर गया चाय पी के कस्टमर। Intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production। क्या हो गया ये? अच्छा, इसको लिख लीजिए, फिर एक और एग्जांपल देंगे। क्या हुआ, इसको ना, इसको लिख लीजिए, समझा रहे हैं, अभी फिर से समझाएंगे। क्या हुआ, इसमें लिखा है इन दी सेम ईयर ना, ठीक है। अगले साल अगर सेल कर रहे हैं तो उसको देखना होगा। अब पहले अभी इसी साल का समझते हैं, अभी बता दे रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, अभी हम खुद नहीं ध्यान से देखें। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल ले लीजिए आप लोग। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हेलो, क्लास में। हाँ, इंटरमीडिएट गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। एक एग्जांपल दे रहे, समझिए, ठीक है, कि हम कोई सामान, मेरा दुकान है, ठीक है, अब हम कोई सामान खरीद कर लाए हैं बेचने के लिए, तो जो भी हम सामान खरीद के लाए हैं बेचने के लिए, उसको मेरे लिए वो गुड्स क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, समझिएगा। हाँ बताइए। वो है, वो भी है, और जो दूसरा बता रहे वो भी है, दोनों समझिए, वो इसमें दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों लिखा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। अखिल चाय बनाएंगे, ठीक है, और जो अमूल का दूध का पैकेट है वो हमारे यहाँ से लेके जाएंगे। तो हम जो अमूल का दूध का पैकेट हम भी तो कहीं से मंगवा रहे हैं। अब मेरा दुकान है, ठीक है, मेरा दुकान है, और रोज सुबह अमूल का दूध का पैकेट आता है हमारे दुकान पे, और वो दूध का पैकेट हम बेच देते हैं। तो जो दूध का पैकेट हमारे पास रखा हुआ है या हम जो बेच रहे हैं वो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, और ये हमारे यहाँ से किसके पास चला गया, अखिल के पास। अखिल अब उसको क्या कर रहे हैं, उससे चाय बना रहे हैं, तो अखिल के लिए भी वो गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स आपको दो तरीके से समझना है। पहला, कि आप कोई भी सामान परचेस किए हैं और उसको आप अभी उसको चेंज करने वाले हैं, तो वो तो सीधा सीधा समझ आ रहा है। दूसरा ये समझिए कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो इंटरमीडिएट। ठीक है, फाइनल गुड्स। हाँ हाँ, अगर आप खरीद रहे हैं बेचने के लिए तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। ये सब क्या फालतू बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और आप पंखा खरीदते हैं बेचने के लिए, हाँ ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, समझ आया आप लोगों को। दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, उसके बाद आपका क्लास ओवर हो जाएगा। गुड्स परचेज्ड फॉर
रीसेल। हेलो, निश्चय और अखिल लिख लीजिए आप लोग। लाइक मिल्क, हाँ, परचेज्ड, लाइक मिल्क परचेज्ड बाई अ डेयरी शॉप। सब समझ आ रहा है ना? कुछ ना समझ आए तो पूछ लीजिए। निश्चय, कल आपको लास्ट में एक चीज़ क्लास में बोले थे, याद है? तो थोड़ा सा अपने ऊपर, हाँ, तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए आप। गुड्स यूज्ड, इधर उधर बात मत करिए, जो लिखवा रहे तुरंत लिखिए, आपको नहीं बोल रहे हैं। गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, लाइक मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग टी। समझ आया? तो बढ़िया तो है, बताए कुछ और तो वो भी एक एग्जाम्पल समझ आ गया, लिखवाएं कुछ और तो वो भी एक एग्जाम्पल समझ आ गया। तो जितना ज़्यादा एग्जाम्पल है वो आपके लिए अच्छा है एग्ज़ाम में। क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हो गया सभी का? समझ आया सब कुछ? अखिल आपको आया? वेरी गुड। कल आके ये मत बोलिएगा सर फील नहीं आ रहा है, ठीक है? हाँ, तो ध्यान कहीं इधर उधर था ना।